जब हम इतिहास के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? तारीखें, लड़ाइयाँ, राजा महाराजा, है ना? पर कुछ कहानियां इतनी अजीब होती हैं कि उन पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। चलिए आज इतिहास के कुछ ऐसे ही अविश्वसनीय पन्ने पलटते हैं। हम सब ने स्कूल की किताबों में राजाओं और साम्राज्यों के बारे में तो पढ़ा है, पर उन कहानियों का क्या जो इतनी अजीब थीं कि उन्हें शामिल ही नहीं किया गया। आज हम इतिहास के कुछ ऐसे ही अनसुने, अविश्वसनीय किस्से जानेंगे। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है साल 1896 में। जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और दूसरी तरफ एक छोटा सा द्वीप, और इन दोनों के बीच एक युद्ध हुआ जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। तो ये जंग थी ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य और ज़ांज़ीबार सल्तनत के बीच। वजह ये थी कि ज़ांज़ीबार में सत्ता बदल गई थी और ये बहुत अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और इस युद्ध की सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये चला सिर्फ 38 मिनट। जी हां, बिल्कुल सही सुना। सिर्फ 38 मिनट में ज़ांज़ीबार ने ब्रिटिश नौसेना के सामने घुटने टेक दिए और इस तरह ये इतिहास का सबसे छोटा युद्ध बन गया। कमाल है ना? इंसानों ने इंसानों से तो बहुत युद्ध लड़े हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा सुना है कि किसी देश की सेना को पक्षियों से जंग लड़नी पड़ी? नहीं ना? तो सुनिए कहानी 1932 के महान ईमू युद्ध की। बात है 1932 की। ऑस्ट्रेलिया के किसान हजारों एमू पक्षियों से बुरी तरह परेशान थे। ये पक्षी उनकी सारी फसलें बर्बाद कर रहे थे। जब कोई भी तरीका काम नहीं आया तो सरकार ने मैदान में उतार दी अपनी सेना, मशीन गनों के साथ। लेकिन जो नतीजा निकला वो किसी ने सोचा भी नहीं था। पक्षी जीत गए। जी हां, ईमू इतने तेज और चालाक निकले कि सैनिक उन पर ठीक से निशाना ही नहीं लगा पाए। आखिरकार सेना को पीछे हटना पड़ा और इतिहास में ये इंसानों की पक्षियों से हुई एक शर्मनाक हार के तौर पर दर्ज हो गया। चलिए अब युद्धों से थोड़ा हटकर बात करते हैं जेनेटिक्स की। ये फैक्ट इतिहास के सबसे मशहूर विजेताओं में से एक चंगेज खान की विरासत से जुड़ा है और ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 200 में से 1, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, लेकिन इसका आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज दुनिया में हर 200 में से एक पुरुष सीधे सीधे चंगेज खान का वंशज है। जैसे जैसे उसका साम्राज्य फैला, उसकी आनुवंशिक विरासत भी फैलती गई। साइंटिस्ट का तो ये मानना है कि आज दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनके अंदर चंगेज खान का डीएनए है। हमारी अगली कहानी 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक से जुड़ी है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। तो हुआ ये कि साल 1952 में जब इजराइल के पहले राष्ट्रपति का निधन हुआ तो वहां की सरकार ने ये पद किसी और को नहीं बल्कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को ऑफर किया। लेकिन आइंस्टीन ने इतने बड़े ऑफर को बड़ी विनम्रता से ठुकरा दिया। उनका जवाब था कि उनके पास लोगों से डील करने का न तो हुनर है और न ही अनुभव। ये बात उनकी सादगी और महानता को दिखाती है। अब तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो अजीब तो है ही, साथ ही विज्ञान को भी हैरान कर देती है। ये कहानी है किसी भी हाल में जीने की जिद की। ये है माइक, एक मुर्गा जिसका सिर सितंबर 1945 में काट दिया गया था। लेकिन वो मरा नहीं, वो पूरे 18 महीने तक जिंदा रहा बिना सिर के। उसके मालिक उसे ड्रॉपर से खाना पानी पिलाकर जिंदा रखते थे। आज भी ये घटना विज्ञान के लिए एक पहेली बनी हुई है। और अब आखिरी कहानी जो हमें ले जाएगी समुद्री डाकुओं की खतरनाक दुनिया में। जरा सोचिए, इतिहास का सबसे कामयाब और खूंखार समुद्री डाकू कौन हो सकता है? जवाब जानकर आप सच में चौंक जाएंगे। जब भी हम समुद्री डाकुओं के बारे में सोचते हैं तो एक खास तरह की तस्वीर दिमाग में बनती है ना? लेकिन इतिहास का सबसे सफल और सबसे डरावना समुद्री डाकू एक महिला थी। जी हां, ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमारी सारी कल्पनाओं को पलट कर रख देती है। उनका नाम था चिंगशी। एक बहुत ही साधारण शुरुआत से उठकर वो इतिहास की सबसे ताकतवर समुद्री डाकू बनी। उन्होंने 80,000 से भी ज्यादा डाकुओं और सैकड़ों जहाज़ों के एक बड़े बेड़े पर राज किया। उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन की नौसेना तक उनसे डरती थी। तो ये कहानियां हमें बताती हैं कि इतिहास सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों का हिसाब किताब नहीं है, बल्कि ये अजीब, अविश्वसनीय और मजेदार घटनाओं से भरा पड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि इतिहास के पन्नों में और ना जाने कितने ऐसे राज दबे हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते।